जब एक अपाहिज भक्त की जान बचाने पहाड़ से कूदे हनुमान, फिर जो हुआ उसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। हनुमान जी अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा से गुजर जाते हैं और जो किसी ने भी ना सोचा हो कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो क्या हुआ जब भगवान हनुमान को अपने भक्त की जान बचाने के लिए लगानी पड़ी पहाड़ी से छलांग? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से कर ले। काली एक अनाथ आदमी था जो अपनी छोटी बहन के साथ गरीबी की जिंदगी गुजारा करता था। काली ने अपना जीवन भयंकर गरीबी में गुजारा था और अकेले ही अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसी कारण से वो खुद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर अपनी बहन को उसने अच्छी तालीम दी थी। दोनों भाई बहन हनुमान भगवान के अनन्य भक्त थे और अपना काफी समय उनकी पूजा में गुजारते थे। हनुमान की कृपा से सड़क पर गाड़ियां साफ करने वाला काली बिजली विभाग में काम करने लगा था, पर उसकी ये तरक्की बहुत लोगों से देखी नहीं जाती थी। इनमें से एक आदमी था नेकीराम चतुर्वेदी, जो वैसे तो काली से ज्यादा पढ़ा लिखा था पर था बिल्कुल आलसी, इसलिए उससे पहले काली की तरक्की हो गई। नेकीराम को ये बात भी खलती थी कि काली की जात भी उससे छोटी है और पढ़ाई भी कम है, फिर भी उससे ज्यादा कमाता है। नेकीराम अक्सर काली के खिलाफ अफसरों के कान भरता रहता था, पर अफसर लोगों को काली पर काफी विश्वास था। एक दिन काली बिजली घर की बिजली से चलने वाली ट्रॉली ऑपरेट कर रहा था कि तभी किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। काली पावर स्टेशन पर गया, तब तक स्विच ऑन हो गया और ट्रॉली बिना ऑपरेटर के चलने लगी। ट्रॉली में बिजली घर का एक कर्मचारी बैठा था जो इस हादसे में घायल हो गया। काली की वैसे तो इसमें कोई गलती नहीं थी, पर उसे उसकी लापरवाही के लिए 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अपने सस्पेंशन से काली बहुत आहत हुआ। दरअसल ये सब करामात नेकीराम ने की थी। इसके बाद नेकीराम ने मौके का फायदा उठाकर उसे शराब पिलाकर बेसुध कर दिया और वो रात भर सड़क पर बेसुध होकर पड़ा रहा। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। इसमें काली बच तो गया, लेकिन उसका एक हाथ चला गया। काली का हाथ ना रहने से वो अब एक हाथ से काम करने के लायक नहीं रह गया था और दफ्तरी काम करने की उसकी योग्यता नहीं थी। इस कारण काली को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि वो अपनी बहन और अपना पेट कैसे पालेगा। उसने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, मगर कुछ खास काम बन नहीं पाया। घर में जो भी रखा था धीरे धीरे बिक गया। अब घर में कहने के लिए बस हनुमान जी की मूर्ति ही रह गई थी। उसी मूर्ति के पास जाकर काली रोते हुए बोला कि हे बजरंगबली, कुछ तो रास्ता दिखा, तू तो सबको ताकत देता है ना, मुझे भी ताकत दे जीने की। जब काली हर तरफ से निराश हो गया तो उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। वो पहाड़ी की चोटी पर गया और वहां से छलांग मारने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, अचानक हवा से भी तेज गति से एक झोंका आया और काली को अपने साथ उड़ाता हुआ सुरक्षित जगह पर ले गया। काली ने हैरानी से चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। आवाज कहाँ से आ रही थी वो नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उससे ही बात कर रहा था। काली को डांटते हुए आवाज आई कि मूर्ख, मैंने तुझे ये जिंदगी क्या मरने के लिए दी है? मैं यहाँ तेरी मदद का इंतजाम कर रहा था और तू मरने जा रहा था। जा साहूकार के पास जाकर अपनी घड़ी बेच कर आ, तेरा वक्त वहीं से फिर जाएगा। काली को लगा जैसे स्वयं हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया हो। उसने हनुमान जी से मन ही मन क्षमा मांगी और तुरंत साहूकार के पास घड़ी बेचने चला गया। साहूकार ने उसे देखा और कहा उसकी दुकान काफी समय से बंद पड़ी है, अगर कोई और काम नहीं मिल रहा हो तो वो ये दुकान संभाल ले। काली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सेठ अपनी बड़ी सी दुकान उसके हवाले कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि ये सब हनुमान जी के चमत्कार का ही नतीजा है, जिसने उसकी जान बचाई और उसे वापस अपने पैरों पर भी खड़ा कर दिया। काली ने जय बजरंगबली का नारा लगाया और पूरे रास्ते भगवान को धन्यवाद करते हुए घर गया। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान हनुमान की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय बजरंगबली।